हरि अब सहित परमात्मा की नाम की जय, परमात्मा की रूप की जय, परमात्मा की लीला की जय, परमात्मा की धाम की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सूर्यानंद कंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, भक्तजन, आज का प्रसंग दूसरा अध्याय से ही चल रहा है। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय से 16वां श्लोक का विश्लेषण पर चर्चा प्रसंग में चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि तिष्ठन्तस्त्वनयो अस्तत्वदर्शिभिः। भगवान श्री कृष्ण बहुत आश्चर्य सी विषय पर और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अर्जुन को इस ओर विश्वास दिलाते हैं और दर्शाते हैं। भगवान कहते हैं कि असत्य भाव का, असत्य वस्तु का, असत्य पदार्थ का कोई सत्ता विद्यमान संसार में नहीं है। असत ही है, असत का कोई सत्ता नहीं और सत्य का अभाव भी नहीं। असत्य का सत्ता भी नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्वदर्शी समदर्शी महापुरुषों ने ऐसा अनुभव किया है। देखिए, भगवान तत्वदर्शी महापुरुषों का महत्व देते हैं और भगवान की वाणी जब अपने को विश्लेषण करना चाहते हैं तो भक्त के आधार से करते हैं, भक्त के आधार पर करते हैं और भक्त के हृदय पटल पर करते हैं। मतलब अर्थात भक्त को ही अपने से महत्वपूर्ण बताते हुए, जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने करुणा की आँखों की आंसू से, करुणा की प्रेमाश्रुओं से कितना रोए होंगे, कितना बिलखे होंगे, कितनी उनकी गहरी आघात हुआ होगा कि उनके आंसू से उनके चरण धुल गए। समस्त संसार श्री कृष्ण को पाने के लिए, उनको कृपा के लिए लोग पता नहीं कितने समर्पण हो जाते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण सुदामा को चरणों की इस प्रकार से पखारते हैं कि भगवान होकर अपने गुरु को भी, अपने माता पिता को भी उससे बड़े, उससे श्रेष्ठ किसी को दुनिया में और दूसरा कोई होता है? इनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण किसी के लिए इतना आंसू नहीं बहाया जितना आंसू सुदामा के लिए बहाया।
तो जिसके लिए जिसकी ज़्यादा आंसू बहे, तो किसी के लिए आप 2-4 आंसू गिराते हो, उसके लिए तो आपको दिल में ऐसा लगता है कि क्या लगता है, जो आप सब कहने की विषय नहीं है। और जो इतना आंसू गिराकर भक्तों पर जो निछावर करे, उनकी अनुभूति को, उनके प्रति पता नहीं क्या क्या वो सोच रहे थे, क्या क्या वो तौल रहे थे, क्या क्या वो अपने उनमें मिला रहे थे, और मिलाकर लग रहा था कि हमसे भी ये श्रेष्ठ है। अपने से भी भक्त को महान बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, ये भगवान की विशेषता है। और वो भगवान कहते हैं कि संसार में असत्य का कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जो नाशवान है, चलवान है, परिवर्तनशील है, उसमें क्यों विश्वास करते हो? ये तो असत है। तो असत्य में विश्वास क्यों करते हो? सत्य का अभाव नहीं है, तो फिर सत्य में विश्वास क्यों नहीं करते? इस विषय को दर्शाते हुए मुझे भी बहुत करुणा से, बहुत दया से और बहुत एक रोष मात्र से भी मेरा दिल भी इसी तरह विचलित होता है। किस दृश्य को देखकर? भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल जो हजार बरस पूर्व जो हमारे ऋषियों की, हमारी गुरुओं की जो मर्यादा थी, और जो चरित्र था, और जो स्वभाव था, और उनका जो विचार था, और उनका जो व्यवहार था, उनका जो संतत्व था और विश्वास था, उनका जो साधना था, उनका जो संस्कार था, और उनका जो ज्ञान था, आज ऐसे दिव्य महापुरुषों का संतत्व खो गया है। ऐसे दिव्य महापुरुषों का संतत्व आज खो गया है। ऐसे दिव्य संत का विश्वास खो गया है। जनता में ऐसे दिव्य महापुरुषों का विश्वास खो गया है। ऐसे दिव्य महासंतों का व्यवहार भी खो गया है, और ऐसे दिव्य महापुरुषों का संस्कार भी खो गया है। ऐसे दिव्य महापुरुषों का साधना भी खो गया है। ऐसे दिव्य महापुरुषों का समाज भी खो गया है। ऐसे दिव्य महापुरुषों का ज्ञान खो गया है। यह मुझे बहुत साल तक बहुत दर्द होता है। और उसके जगह पर, ऐसे दिव्य महापुरुषों के जगह पर व्यंग्यात्मक रूप से संत को प्रदर्शन में दिखा जाता है और वाहवाही कराया जाता है। संत को एक छोटे मोटे चुटकुले पर महानता का लोगों में और बहुत श्रेष्ठता का लोगों में दिल में घर कर जाता है। ऐसे महापुरुष जो भेष से महापुरुष हैं, लेकिन शब्द की शक्ति से कथावाचक केवल है। चोखा चटनी लगाकर बोलते हैं, साज धाज मिलाकर बोलते हैं, और व्यावहारिक बात बताते हैं, और इसमें मेला भी लगते हैं, और इसमें दिल पर और सिर पर सिरमौर दिखते हैं। हमें इस बात का बहुत चिंता है, और बहुत शोक भी है, हर्ष भी है कि क्या हमारे ऐसे महादेव पुरुष का सब संतत्व खो गया। आज ज्ञान का, ऐसे महापुरुषों का क्या ज्ञान होता था, ऐसे महापुरुषों का क्या विश्वास होता था, संस्कार होता था, संतत्व होता था, मर्यादा होता था, वो मर्यादा भूल गई। ऐसे संत को आज मेला में
मेला के नायक के रूप में दिखा जाता है। हमारे 1000 बरस दिव्य पुरुष जो महापुरुष होते थे, जो एकांतवास लेते थे गुफा में, पहाड़ में, कंदराओं में, एकांत और शांत और गंभीर वातावरण को पसंद करता और इस माया से डिस्टर्बेंस समझता था। भौतिक पदार्थों से और माया का ये झुंझुना से ऐसे समाधिस्थ महापुरुषों को डिस्टर्बेंस के रूप में देखा जाता है। इसीलिए इससे दूर रहने के कारण, दूर रहने के लिए ही वो मग्न होने के लिए एकांत अवस्था समाधिस्थ साधना के लिए चुनते थे और उसी वातावरण में रहते थे। ऐसे महापुरुषों की आज झलक हो गया, ऐसे महापुरुषों का ज्ञान हो गया, ऐसे महापुरुषों का चरित्र व्यवहार साधना सब आज समाज में 100 लोगों में 99 लोगों में खो गया है। 100 में 1 के पास परख, झलक, श्रद्धा रह गया है, खोज खबर रह गया है। 99 में खो गया है, भूल गया है। आज कलयुग भटयुग के रूप में परिणत हो गया है। इतना भटयुग के रूप में परिणत हो गया है कि इस पर एक चर्चा आती है। भगवान श्री राम जी कह गए हैं, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगा तुनका दाना, कौवा मोती खाएगा। आज वही समय है, हमारे महापुरुषों ने लिख दिया था। आज ठीक वही है, श्री राम जी कह गए वही बात है। श्री रामचंद्र कह गए सिया से, माता सीता से, कि एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगा तुनका दाना और कौवा मोती खाएगा। ये कौवा की तरह टर करेगा ना, वो मोती खाएगा। और हंस क्या होता है? हंस एकांत होता है, हंस शांत होता है, हंस गंभीर होता है, हंस अकेला रहता है। लालों की ना बोरियां है ना, लालों की बोरियां नहीं होती है। संत न चले जमात और हंस की नहीं है पात। हंस पात में नहीं होते, उनकी रहन सहन एकांत होता है। अनेक हंसों में भी देखोगे कि अपना अपना हंस अलग अलग, अपना मुख को इस तरह से मोड़ के, अपने पाक को ऐसे इस तरह से घुसा के अपना अपना अकेला ही मग्न रहता है। 4 हंस है तो चारों हंस अकेला मग्न रहता है। इसीलिए हंस का चरित्र महादिव्य संतों से किया गया है। और कौवा कौ 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 कौ। तो आज वो जमाना गया, वो विश्वास गया, वो संतत्व गया, वो दृष्टि गया। अब तो जो बता दिया गया कुछ अलग उल्टा सीधा, अब उसी में विश्वास करा दिया गया। महापुरुष का चरित्र तो दूर हुआ, अब महान जो हमारे ग्रंथ है ना, सनातन धर्म के मेन जो बीज ग्रंथ है, वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, ये सब दबी है, छुपी हुई है। प्रचार है भागवत कथा का और राम कथा का, पुराण कथा का, शिव पुराण कथा का और पर्व त्योहार, बस इतना ही तक सीमित है। अरे ये तो केवल एक दिन साल में एक बार आप लोग के मनोरंजन के रूप में होता है। इसमें तो ठीक है, लेकिन एक उमंग की तरह उत्साह के रूप में, पर्व त्योहार व्रत के रूप में हुआ, ये आपको धारण करने की विषय नहीं है। जो इसमें महत्व आपको दिखाई दे, इसमें विशेषता आपको दिखाई दे, तो ये विशेषता नहीं है। तो हंस चुनेगा तुनका दाना, कौवा मोती खाएगा। आज कौवा जो है ना, वही मोती खा रहा है।
और हंस का तो वचन ही शब्द नहीं भंज रहा है, तो मोल क्या होगा जब शब्द नहीं भंज रहा है। अब अरे हीरा लेकर चलो सब्जी हाट में, तो क्या आपका हीरा बिकेगा? सारा बाजार है ना रिफ्यूज कर जाएगा, फेल कर जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा इसका सौदा खरीदने वाले जौहरी, न जौहरी मिलेगा और न सौदा खरीदने वाला मिलेगा। जौहरी और सौदा खरीदने वाला कोई कोई होते हैं ना, हीरो की नहीं बोरियां, हंसों की नहीं पात, है ना। वैसे ही संतों की नहीं जमात, संत का जमात नहीं होता है। संत मेला में नहीं रहना चाहते, संत सभा में नहीं रहना चाहते, संत ये सब को डिस्टर्ब समझते हैं, क्योंकि उनकी अलौकिक आनंद मिल रहा है, अलौकिक आनंद मिल रहा है। तो ऐसे करोड़ों संसार से विशेष उनको आनंद मिल रहा है। तो भला जिनको अलौकिक आनंद परमात्मा का परमानंद मिल रहा है, उसको है एक संसार का क्या ध्यान रहेगा। ऐसे करोड़ों संसार उनके अंदर बना हुआ है, जिससे हजारों गुना सुंदर सुंदर। यह होता है अलौकिक दिव्य दृष्टि। तो अलौकिक दिव्य दृष्टि से जो संतुष्ट हैं, उन्हें ये संसार एक डिस्टर्बेंस की तरह है, बाधा की तरह खड़ी हो जाती है। इसकी मार्ग अलग है, इसकी मार्ग है नोचो खाओ, और शांत का काम है त्याग, और त्याग छोड़ के भाग और परमात्मा में लाग। क्योंकि वो जो सुख है, परम सुख है, आनंद सुख है, वो आपको अनजानमा है ना। आप अमर हो ना, जीव अमर होता है तो अमर है ना। अब 84 लाख योनि को भोगने की दुख जो है, आप हजारों चतुर्युगी बीत जाएगा, फिर भी आपको 84 लाख योनि जीवों में भोगा हुआ समय नहीं समाप्त होगा। इतना समय, इतना दुख भोगिया 84 लाख प्रकार के योनि में जाने वाली जो दुख है, वो उस दुख का पहाड़ आपके सिर पर दिखाई दे रहा है। और तुम क्षणिक सुख में यहाँ मग्न हो कि हमें मिल गया। अरे क्या मिल गया? अरे तुम 100 बरस पहले कहाँ था तो पता नहीं, 100 बरस बाद कहाँ रहेगा तो पता नहीं। अरे तो वही तो पता करना था, क्योंकि वही में तो अरबों खरबों महासंख्यों कल्पों कल्पांत वर्ष बीत जाता है वो समय, तो वही तो पता करना था। ये पता, ये 2 घंटा की 4 घंटा 1 सेकंड की पता किया ना किया, ये 10 बरस 20 बरस के लिए पता किया या नहीं किया, इससे क्या लेना देना है? अरे पता उसे करो जिसे 100 बरस पहले और 100 बरस बाद तुम जहाँ जिस समय में जिस लंबी समय में, जो अरबों खरबों महासंख्यों कल्पों वर्षों की लंबी समय है, उस समय में रहना होता है। मानव तू 50 बरस 60 बरस बस, इसके लिए तुम मग्न हो, इसके लिए तुम अपना असली स्वरूप भूल गए हो। और तो यहाँ मैं पहले सुना देता हूँ कि श्री रामचंद्र कहा गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगा तुनका दाना, कौआ मोती खाएगा। वही आज समय हो रहा है। अध्यात्म दृष्टि से वास्तव में सब कौआ बना हुआ है, मुझे विश्वास है। ये मेन जो महान हमारा दिव्य संत है ना, और दिव्य ग्रंथ है ना, ये सब रहस्य से छुपी जा रही है। केवल पढ़ने से नहीं होता है, इसको रहस्यमय गंभीर रहस्य को समझने से होता है, इसको धारण करने से होता है, इसको उतारने से होता है। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से तो पूर्ण रूप से समझ ही नहीं आएगा। ये ग्रंथ को पढ़ने से समझ में आएगा। अरे सनातन के 4 वेद 6 शास्त्र और कम से कम 13 उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए, कम से कम 11 उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए, तब जा करके इस संसार और माया ब्रह्म प्रकृति की हाल जानेंगे कि सच्चाई क्या है इसका। इसलिए हंस चुनेगा तुनका दाना, कौवा मोती खाएगा। आज कौवा मोती खा रहा है, आज इधर नहीं, खाओ पाओ पियो पचाओ और सपना बनाओ और बैंक बैलेंस करो। अरे कितने दिन का भैया, ये सुख जो छोड़ करके असंख्य सुख, असंख्य कहाँ रहना है, उसको खोज खबर नहीं, तो खोज खबर मानव में नहीं करोगे तो किस जोनी में करोगे? अरे इस जो 100 बरस पहले कहाँ था, 100 बरस बाद कहाँ रहेगा, इसकी जो खोज खबर है कौन करेगा?
और उस समय में आप होंगे ना, हम होंगे ना, हाँ जरूर। तो फिर जो काम होने वाला है, जो समय आने वाली है, उसको हम मानव नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? किसका अधिकार है जानने का? फिर जानवर का। तो फिर मानव होकर हम इसको नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर किस योनि का आशा कर रहे हैं कि जहाँ जा कर के हम इसको जानेंगे? तो वो जो आडंबर लगाएगा वही ज्ञानी कहलाएगा। जो आडंबर लगाएगा, मेला लगाएगा, अनेक प्रकार के साज दाज करके और ठुमका लगाएगा और लगवाएगा, तो जो आडंबर लगवाएगा वही ज्ञानी कहलाएगा। जो विशेष ज्ञानी होगा वही मूर्ख कहलाएगा। क्योंकि विशेष ज्ञान तो दिमाग में आएगा नहीं है। तो इसी पर कबीर कहा था कि कहाँ से आएगा? कबीर ने कहा है कि कबीरा चला बाजार में, दिया अपना मतलब जाल लटकाए, है ना। ऐसे तो लिखा हुआ, कोई ऐसा कहता है कि सीधा लिखा हुआ है ना, गलत बात लिखा हुआ है। जिसका जैसा भोसरा वैसा दिया समाय। भोसरा मैंने यही खोपरा, जिसका में जैसा है वैसा देखा पात्र, वैसा उन्होंने दान दे दिया। तो ये सब जो आडंबर कहलाएगा, है ना, जो आडंबर रचाएगा वही ज्ञानी कहलाएगा। जो विशेष ज्ञानी होगा वही मूर्ख कहलाएगा। पंडित होके वेद न जाने, अविद्या भ्रम फैलाएगा, और उल्टी माथा घुमा के जग में सारे नाच नचावेगा। जादू जैसा खेल खिला के हंसते हंसते मौत लगाएगा। कोई बिरले भेदभाव समझ में आएगा। बेटा होके आंख दिखावे, मेहरी झाल बजाएगा। अंत समय कोई काम ना आवे, झूठा मन पतियावेगा। गिलहरी चुगे ऊट चढ़ी डार, ऊट विष्णु पद गाएगा। मेढक करे उपदेश, अलंकार भैंस मार्ग दिखावेगा। है ना, मेढक जो टट्टर करता है ना, वही है जो विष्णु, ऊट है जो विष्णु पद गाएगा। इसको अर्थ समझाने में समय लग जाएगा। मेढक होकर कैसे भी समझ रहे हैं कि मेढक करे उपदेश, जो टट्टर करेगा वही उपदेश करेगा। भैंस मार्ग दिखाएगा। भैंस का मतलब जो 0/0 जो है, जिसका दिमाग, वही मार्ग दिखाएगा। बगुला रक्षा करे मछली को, हैं? हाँ, बगुला रक्षा करेगा मछली को। बताओ, बगुला रक्षा करे मछली को, बिल्ली सबक सिखाएगा। और कुत्ता बांध रस्सी में रखा, शत्रु मजा चखाएगा। शत्रु काया नरक दिखाया, खेल समझ नहीं आएगा। शत्रु क्या है? आपका काया ही है, यही नरक दिखाएगा। काया में ही ना माया है। हाँ, सारा काया ही माया है, इसलिए काया का भेद जान लो, तब माया को काट सको और जान सको। तो शत्रु काया नरक दिखाया, खेल समझ नहीं आएगा। काया माया ठगे ठगिनियाँ मरघट तक पहुँचाएगा। ये माया है ना, ये जो काया रूपी जो माया है ना, यही ठगिनिया है, यही ठग रहा है और मरघट तक पहुंचा देता है, सारा जीवन बर्बाद कर देता है। बेटा नहीं परिवार नहीं वह कर चुकाने आएगा। केवल ईश्वर और न आशा, भवसागर तर जावेगा। कहा बेटा बेटी जो अपना परिवार जो है ना, ये अपना बेटा हमारे कल्याण के लिए नहीं आया है, हमारे सुख के लिए नहीं आया है। वो अपने फर्ज निभाने आया है। अपना अपना कर्म का फल अपना अपना भोगना पड़ता है। आना जाना अपना अकेला होता है। सबका कर्म फल अपना अपना अलग अलग होता है। किसी को कोई सुख नहीं दे सकता, किसी को कोई दुख नहीं दे सकता, किसी को कोई भविष्य नहीं बना सकता, किसी को कोई भविष्य भी नहीं बिगाड़ सकता। सब उसका अपना कर्म ही भविष्य बिगाड़ता है, अपना कर्म ही भविष्य बनाता है। अपना कर्म ही आपका मृत्यु भी है, अपना कर्म ही आपका सफलता भी है, आपका कर्म ही आपका बैरी भी है, आपका कर्म ही अपना सगा संबंधी भी है। इसीलिए कहे बारंबार सलेश मोह बेटा को खाएगा। अब संत कहते हैं कि बेटा का मोह खा जाएगा। बेटा के मोह से कोई नहीं बच पाएगा। बेटा का मोह इतना
मजबूत होता है कि पत्नी को छोड़ दोगे लेकिन बेटा को नहीं छोड़ पाओगे, है कि नहीं? पत्नी छूट जाए तो छूट जाए। अब छोटा बच्चा जन्म है और माँ मर जाए तो बताओ उसको पिता का पुत्र के प्रति कैसा गंभीर दया होती है, वो छोड़ ही नहीं सकता, उसका मोह छोड़ नहीं सकता, उसको मोह छोड़ नहीं सकता। तो बेटा का मोह जो है, बेटा नहीं, परिवार नहीं, कर्ज चुकाने आया है। ये बेटा का जो मोह है ना, ये कर्ज चुकाने आया है। तो इस प्रकार से ये जो आज की समय है उस पर विचार किया जा रहा है। तो मुझे दर्द तो है, मुझे पीड़ा तो है, इसलिए कहना पड़ता है कि ऐसे महापुरुष जो 1000 वर्ष पहले जो दिव्य महापुरुष संत होते थे, तो उनकी कृपा से, उनकी आभा से, उनकी शक्ति से, उनकी लीला से समाज में ऐसे ऐसे लोग होते थे कि बीच में 700 वर्षों से मुगलों की राज हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों की राज हुआ, तो ये विष घोल दिया। नहीं तो भारत सोना की चिड़िया थी। किस बल पर? सोना की चिड़िया किस बल पर थी? यहाँ नालंदा हिंदू विश्वविद्यालय में अमर होने का ज्ञान, परमात्मा को प्राप्त होने का ज्ञान साक्षात्कार कराया जाता था। इसमें कोई शंका संदेह दुविधा नहीं था, बिल्कुल 100% सत्य रूप से परिमाण प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखाया जाता था। परमात्मा के किस विधि से दर्शन करोगे वो दर्शन दिखाया जाता था, किस भाव में, किस रूप में, किस स्वरूप में, किस दृष्टि में, दिव्य दृष्टि कैसे अपने में उतारोगे, दिव्य दृष्टि कैसे अपने में रमाओगे, दिव्य दृष्टि कैसे आपकी खुलेगी, ये सारा प्रत्यक्ष दर्शन था। इसीलिए 250 देशों से PhD करने नालंदा विश्वविद्यालय में ही पहुंचते थे। उसमें भी बहुत भयंकर गंभीर शब्दों से परीक्षण किया जाता था एंट्री के लिए। तो 80% विद्वान फेल हो जाया करते थे, 20% विद्वान ही पढ़ने योग्य चुने जाते थे जिसकी एंट्री होती थी वहाँ। ऐसे विश्वविख्यात नाम था। इसी विश्वविख्यात के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, अमर होने के नाम पर ये विश्व गुरु कहा जाता था। तो ये बीच में हमें 700 वर्ष पूर्व ये मुगलों की राज आई और उसके बाद अंग्रेज़ों की राज आई। गुलामी तो गुलामी होता है, तो आतंकवाद जो बहुत भयानक खतरनाक था, वो उन्होंने अनेक प्रकार से विष घोल कर हमें उल्टा सीधा पढ़ाई करके, उल्टा सीधा उलट पुलट भारत को कर करके चला गया, उलट पुलट आचरण विचार व्यवहार के चला गया। और कुछ किया, और क्या, राजनीति भी किया, कूटनीति भी किया। कूटनीति क्या किया कि यही कि संत को साम दाम दंड भेद जैसे माने वैसे मनाकर और ऐसा कथा लिखवा कर कि उस कथा में फंसा करके और यहाँ का जो साइंस और अमृत है उसको लुटा करता था और इसको इसमें बकुला में भौरा देता था, क्योंकि इस पर राज करना था ना। तो मूर्ख बनाएगा तब तो राज करेगा, अनपढ़ बनाएगा तब तो राज करेगा, पढ़ लिख जाएगा तो राज कैसे कर पाएगा। इसीलिए पहले आप सब जानते हैं कि पहले 50 वर्ष पहले उच्च कोटि के जाति को पढ़ाया जाता था, नीच कोटि को जाति के लोग नहीं पढ़ा करते, नहीं पढ़ाया जाता, कोई ऑर्डर नहीं था पढ़ने का, महिला का कोई ऑर्डर नहीं पढ़ने का। ऐसा ऐसा राज कौन बनाया? अंग्रेज ने बनाया, मुगलों ने बनाया, ये सब हम पर राज करने के लिए। तो इसी में कोई कहा कि देवी देवता को संकल्प करो और इसको ये करो तो देवी देवता कृपा हो जाएगी, तो ये कट जाएगा, है ना। उल्टा सीधा रास्ता हजारों बता दिया ताकि इसमें उजराए रहे, इसमें विश्वास कर ले और इसका जो अध्यात्म है, इसका जो तत्वबोध है, आत्मबोध है, इसको मैं प्राप्त करके इस पर राज करता रहूं और इसको भटकाता रहूं, मोटा मोटा बुद्धि फंसा करके ऐसी विश्वास दिला करके इसको मजबूत कर दूं, इसको समाज ऐसा बना दूं, इसको देश ऐसा बना दूं कि आपस में ही अपना लड़ झगड़ करके और उस पर अपना सारा राज हमें चले। ये राज करने का उसका तरीका था, वो यहाँ छोड़ गया। इतने में हमारे महान महान वेद शास्त्र उपनिषद सब छुप गए, दब गए। आज गीता
आज सिलेबस में भी पढ़ाया नहीं जाता जिससे ज्ञान हो। कम से कम गीता तो सारा ग्रंथ ताला है, गीता तो चाबी है, सभी ग्रंथों का चाबी है। ये प्रशांत रेही महाग्रंथ है। प्रशांत रेही से उच्च कोटि के कोई ज्ञान नहीं है। अद्वैत ज्ञान से, अलौकिक ज्ञान से ज़्यादा कोई ज्ञान हो सकता है? परमात्मा की प्राप्ति का जो ज्ञान है उससे ज़्यादा कोई ज्ञान हो सकता है? तो ये सब अलौकिक ज्ञान, अद्वैत ज्ञान को छुपाया गया और द्वंद्व ज्ञान प्रचार करके, कथा प्रसंग अनेक प्रकार के रचा करके, जो कुछ कहानी तो सत्य है, कुछ इतिहास तो सत्य है, और उसमें 10% इतिहास सत्य है और 90% इतिहास उसमें झूठ सत्य बना करके हमारे भारतीयों को अंग्रेजी ने, मुगलों ने इस प्रकार से मूर्ख बना करके, अनपढ़ बना करके। 100 वर्ष पहले हम देखते हैं ना, 50 वर्ष पहले के बुढ़ा बूढ़ी को बुलाओ, अब उसमें पूछो कितने पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो महिला में तो 100 में 10 पाएगी कि पढ़ी लिखी है और 90 अनपढ़। पुरुष में तो 60%, 70% वो भी अनपढ़, 20, 40, 30, 35% पढ़ा हुआ, जो भी कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, मिडिल क्लास तक, बस यही काफ़ी पढ़ाई था ये कुछ दिन पहले। अभी सब बुद्धिजीवी हो गए, पढ़ लिख करके बहुत चतुर हो गए, चालाक हो गए, सुजान हो गए, विद्वान हो गए। तो माया ने क्या कर दी कि अच्छा ये तो बड़ा अब तेज हो गया है, जानकार ज़्यादा हो गया, तो इसको थोड़ा सा रील घुमा देता हूँ। तो माया ने इसका रील घुमा दिया, इसको मन को थोड़ा सा गति को तेज कर देता हूँ। आखिर तेज मन में रहेगा ना तो ये सच्चाई को नहीं जान पाएगा। तो मन तेज का मतलब क्या होता है? चंचल मन मूर्ख का, चंचल मन मूर्ख का। अरे चंचल रहोगे तो तुम गहराई में पहुंच नहीं पाओगे, फिर ऐसी चंचलता मूर्खों जैसे है ना। कितने होते हैं ना आजकल, क्या शौक हो गया है, आज क्या हो गया है, बड़े बड़े लोग घर में ऐसा देखा जाता है कि इस तरह से बात करते हैं ना अपने बेटा बेटी से, अपने बालक से इस तरह से, हाँ बेटा बेटा, हाँ बात हो गया, इस तरह से पागल की तरह दिखाते हैं भाव। तो इतना चंचल सभी क्यों हैं? चंचल को क्या कहा जाएगा? चंचल मान, चंचल व्यक्ति क्या कोई ग्रंथों की गहराई में पहुंच पाएगा? नहीं। शास्त्रों की गहराई में पहुंच पाएगा? वही रोजगार, व्यापार, व्यवहार तक ज्ञान होगा, उसी में अपने को ज्ञानी या विज्ञानी समझे, वो अलग बात है। लेकिन उसके पास अद्वैत वैदिक सिद्धांत का रहस्य पता नहीं है। वो तो पता करने के लिए गंभीर होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, तब जाकर के उसका रहस्य पता चलता है, गहराई का। तो मन शांत गंभीर से ज्ञान प्राप्त होता है। शांत और गंभीर स्थिति से गहराई में जाने पर अगर तगर मगर लगा करके अव्यय शब्द लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह करते जाओ, अव्यय शब्द से, और उसमें आप चिंतन मंथन करते जाओ, जितना समय स्थिर रहोगे, जितना समय तक गहराई में प्रवेश करोगे, उतना ही आप ज़्यादा रहस्य से, ज़्यादा ज्ञान से और ज़्यादा सच्चाई से अवगत हो सकेगा। तो इसलिए मुझे कहना पड़ा, चंचल मन अज्ञान का, इसलिए चंचल ज़्यादा ना बनो, पढ़ लिख करके चंचल ना बनो। अगर पढ़ लिखे गए हो ना तो गंभीर बनना सीखो, शांत बनना सीखो। मंद मुस्कुराहट काफ़ी है मानव का, ज़्यादा भभा के हंसना और ज़्यादा अपने को दिखाना, ये सब हमारे समाज में संस्कार नहीं है। हम अपने संस्कार को भूल गए। आज संस्कार नहीं, विदेशी श्रृंगार हो गया। संस्कार की जगह पर विदेशी श्रृंगार हो गया और डिजाइन हो गया, और ये हमारे पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा हो गया। आज पढ़े लिखे लोग गए तो जरूर, बुद्धिजीवी तो बन गए तो जरूर, लेकिन उनकी मन इतनी चंचल हो गई ना कि आप जो सत्य के अंदर जो गहराई में जो सच्चाई है ना वो दिखाई नहीं देता। जैसे लक्ष्मी आती है ना, तो लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू और हाथी। तो लक्ष्मी आती है जब,
तो सबसे पहले तो उसका सवारी उल्लू है, तो सबसे पहले लक्ष्मी आती है तो उल्लू बना देती है। सही बात है, सार्थक बात है, सच्चाई है इसकी। लक्ष्मी की लक्ष्मी उल्लू बना देती है। उल्लू का मतलब क्या है? उल्लू का मतलब अंधा। अब नहीं ये गरीबी स्थिति है, नहीं कुछ है, तो हे प्रभु हमको इतना हो जाता तो मैं इतना दान करता। और ऐसे ऐसे को जो करोड़ों करोड़ों है उसको दान करने का इच्छा देखते हैं क्या? दान करने का आदत देखा है क्या? दान करने का अपने में आदत देखा है, संस्कार देखा है? उसकी और भूख बढ़ता जा रहा है कि अगर 1 करोड़ हुआ तो दूसरा करोड़ जल्दी हो जा। अरे भाई ये के पेट के लिए सोचना पड़ रहा है, आयो के करोड़ पर करोड़ सोच रहा है। उस संतुष्ट नहीं है। 1-2 करोड़ में 10 करोड़, तब 10 करोड़ और जितना करोड़ उतना और आगे जाएगा। उसका लक्ष्य, उसका इच्छा, उसका श्रद्धा। ये हमारे क्या है? ये हमारे सच्चाई नहीं है, ये हमारे सत्संग नहीं है, ये हमारे कोई अच्छी चरित्र नहीं है, ये हमारे कोई अच्छी समाज का कोई कल्याणकारक कोई मार्ग नहीं है। ये भ्रमित करने वाले विषय है। इसलिए ये सब रुचि से, ये सब में क्षणिक सुखों में हमें विश्वास करना हमें बहुत बड़ी भूल है। क्षणिक सुखों में विश्वास करना और चंचलता में अपने को सुख पाना, चंचलता में अपने को मौज में सुख पाना। अरे मौज तो ये ऊपरी बनाया हुआ सुख है। ऊपरी बनाया हुआ सुख आनंद है तो छिना जाएगा, चंचल में है। अंदर का जो आनंद, अंदर का सुख है वो गंभीर है, शांत है, आनंद मग्न है, वो अपने में पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो ऐसा बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे जो आत्मज्ञानी है, ऐसे जो है ना, उनको विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी किसको जानिए? कि जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त हुआ है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड, सारे जीव जंतु, सारे जीव चल रहे हैं, पल रहे हैं, और जिसी के इच्छा से ये नष्ट हो सकता है। जो इसको निर्माण कर सकता है, जो इसको रचना संचालन कर सकता है, जो इसको नष्ट कर सकता है, वही ब्रह्म है और वो वर्तमान है। क्योंकि क्रिया वर्तमान है तो कर्ता वर्तमान होना चाहिए। तो क्रिया आज वर्तमान है, सुबह शाम, जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ प्रकृति परिवर्तन जब हो रही है, क्रिया हो रही है तो करता है। इतना ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड का करता है। जहाँ क्रिया हो रही है ना वही करता है। देखो जहाँ क्रिया होती है तो करता, क्रिया यहाँ होगी, करता वहाँ होगा। अरे ऐसा हो सकता है? क्रिया के साथ करता होता है ना, तो क्रिया जहाँ हो रही है वही करता है। पहले तो ये विश्वास करना पड़ेगा कि जहाँ क्रिया हो रही है वही करता होता है। तो जहाँ ये हरी हरी घास है, ये हरी हरी घास है, जिस क्रिया से हो रही है तो करने वाला करता भी वही है। एक आम तो खाया, अब सोचो आम कोई बना सकता है? कोई वैज्ञानिक, कोई कवि, कोई विद्वान, कोई संत आम बना सकता है? तो कोई बना नहीं सकता। कोई बना नहीं सकता कि प्रकृति ने बनाता। अरे प्रकृति बना तो प्रकृति को तो कम से कम प्रार्थना तो करो कम से कम बनाने की उसको वाहवाही तो करो बनाने की कम से कम तो खुशखबरी तो दो। जो तुम कर नहीं सकते हो वो कोई करके दिखाया तो उसको कम से कम वाहवाही तो करो। तुम खा के बचा जाते हो, उसको नाम भी नहीं लेते हो और ध्यान भी नहीं करते हो, और अपने भी मग्न रहते हो कि मैंने 2 किलो आम लाया। कहाँ से तूने 2 किलो आम लाया? तो पैसे से खरीदा। अच्छा पैसा से खरीदा, आम खरीद लिया तो तेरा आम हो गया। बनाने वाला तो कहने नहीं आया कि मेरा आम है। पेड़ का था, पेड़ से जाके पूछो, ये कहता है कि मेरा आम है? पेड़ भी नहीं स्वीकार करता है कि मेरा आम है। तो जिसका ये है वो भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि मेरा है। फिर परमात्मा ने बनाया तो भी स्वीकार नहीं करने आपको यहाँ नहीं आ रहा है कि मेरा है। पेड़ ने बनाया तो पेड़ भी आपको कहने नहीं आ रहा है कि मेरा है। तू कहने वाला कौन है कि आम मेरा है? तू छिलका बनाया नहीं, तूने गुद्दा बनाया नहीं, तूने रस पर डाला नहीं, बस फिर तू तेरा कैसा है?
तो इस विषय पर हम लोग गंभीर विषय से सोचते नहीं है, गलत सलत उल्टा सीधा बोलते हैं और उल्टा सीधा बात करते हैं, सत्य को उल्टा समझते हैं, उल्टा को सच समझते हैं। यही आदत बन गई है। अब वो झूठ बोलने का आदत बन गई है, तो आप सत्य कहाँ समझ सकते हैं? इसको झूठ बोलने का आदत बन गई ना, वो सत्य पर विचार भी नहीं करेगा। सत्य को समझना तो दूर की बात है, इतना दूर वो माया में फेंका जाएगा कि वैसे लोगों के लिए व्यवस्था क्या होगा जो राम जाने। इसलिए हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी सी ज्ञान है, अगर इस ज्ञान को तदाकार करे, साक्षात्कार करे और अपने की गहराई में जाकर जब अनुभव करे तो दिव्य दृष्टि खुल जाता है। दिव्य दृष्टि खुली हुई है। श्रीमद् भागवत दिव्य दृष्टि खोलने का चाबी है। अब जिसके नहीं खुला, दिव्य दृष्टि पढ़ने से जिसको नहीं खुला, तो समझे कि उसको पढ़ने नहीं आया। पढ़ने आया तो समझने नहीं आया, समझने भी आया तो धारण करने नहीं आया। तो कभी तो कहीं है, अरे लाइट जला लो, तार जल दो, अब नहीं जल रही है तो फिर चेक करोगे ना। गड़बड़ी तो कहीं है, लाइट तो आ रही है कि उसके लिए पूजा करोगे कि आ जाएगा कि आज हवन करोगे। अरे उसके लिए तुम मिस्त्री को बुलाओ या जानकारी है तो अब इसको ज्वाइन करो, ऑन करो। तो ऐसे हम लोग में आज मानव ऐसे हो गए कि हम लोग दिन रात झूठ कल छल कपट प्रपंच बनने वाला। अब हम सोचे कि हम सत्य का अनुभव करें, सत्य का अनुसरण करें, सत्य का आभास करें। कैसे हो सकता है? ये तो विष घोला गया। ये विष घोला कौन? हमारे शत्रु। हमारे शत्रु कौन है? यही जो मैं बता चुका हूँ ना कि मुगलों को साम्राज्य आया तो ये विष घोरा पूरी बर्बाद करके लूटा और इसको राज करने के लिए मूर्ख बना करके, इसको जानवर की तरह बना करके और उस पर राज करने के लिए, और उससे यही उसका निष्ठा था, यही उसका यही किया। 1-2 बरस तो किया नहीं। बताओ 700 बरसों से ये गुलामी है ना। तो ऐसे में हमारा ग्रंथ दब गया, शास्त्र दब गया। आज तक ये निकली नहीं, निकली भी तो इसकी सूझबूझ गहराई तक पहुंचने वाले की बहुत कमी है। तो इस प्रकार से आज दुख से कहना पड़ता है कि ऐसे दिव्य महापुरुष का संस्कार खो गया, ऐसे दिव्य महापुरुषों का आज विश्वास खो गया, ऐसे दिव्य महापुरुषों का आज पहचान खो गया, ऐसे दिव्य महापुरुषों का ना पावर शक्ति सब समाप्त है, कहीं नहीं। ये सब तो अब ऐसा दिखा नहीं जाता। सब तो मेला में, सभा में और भौतिक वस्तु में और लौकिक में पूरा लीन देखा जाता है। अरे तो हो गया भोगी, अरे रहा कहाँ वो योगी? अरे योगी का मतलब हुआ कि इसको जब त्याग दिया तो हो गया योगी, इसको पकड़ लिया तो हो गया भोगी। तो आज बड़े बड़े महापुरुष भी है ना, तो सोने की तो चांदी की आसन भी खोज रहे हैं। आप देखो क्या खोज रहे हैं, कहाँ की चीज़ खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, उनकी निष्ठा कहाँ, उनका ध्यान क्या है, देख लीजिए। हमारे महापुरुष पहले थे कि वो समाधि में समाधिष्ठ रहते थे, आनंद मग्न रहते थे, अलौकिक बात करते थे, अलौकिक व्यवहार होता था और इस तरह से अपने मग्न रहते थे। ऐसे महादिव्य पुरुषों की आज पहचान इसलिए समाप्त हो गया है, कैसे महापुरुषों की आज रिक्त स्थान हो गया है भी तो गुप्त रूप में है। उनकी अलंकार, उनकी झंकार नहीं होता है पहचान, उनकी व्यवहार होता है पहचान, उनकी ज्ञान होता है पहचान, और उनकी कला सफलता होता है पहचान। तो यहाँ अब यह प्रसंग इतनी गंभीर है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि असत्य का तो सत्ता नहीं होता और सत्य का अभाव नहीं होता। तो फिर हम लोगों को इस असत्य में क्यों है? जब सत्ता का अभाव नहीं है तो हम सत्य में क्यों नहीं हो? सत्य क्या है? हमारा वेद है, सत्य हमारा दिव्य महापुरुष दिव्यांग गुरु थे, सत्य हमारा शास्त्र है। हम शास्त्र के हिसाब से नहीं आते, हम वेदों के हिसाब से नहीं आते, मनमानी कर जाते हैं, इसीलिए हम लोग फिसल जाते हैं। इसीलिए यहाँ साफ है, आज 250 देशों में इसका स्वीकार है, समर्पण है। रामायण को माने या ना माने और शास्त्र को माने या ना माने, राष्ट्रीय
250 देशों में किस ग्रंथों का मान है? तो प्रस्थान त्रयी का। बस प्रस्थान त्रयी महाग्रंथों का स्वीकार और मान्यता 250 देशों के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक भी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भी मान देते हैं, सम्मान देते हैं। कभी वैज्ञानिक भी इसको मान सम्मान देते हैं, 100% सत्य समझते हैं। किसको? प्रस्थान त्रयी ग्रंथ, महाग्रंथ को। वो प्रस्थान त्रयी महाग्रंथ क्या है, कौन है? तो है ब्रह्मसूत्र, और दूसरा 11 उपनिषद, और तीसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये प्रस्थान त्रयी है। इस ग्रंथ को हमारे वेद का सार है, वेदांत है। इस वेदांत के हिसाब से आइए ना, फिर आपका मन है जो आपको माया में नहीं जाएगा, अंधविश्वास में नहीं जाएगा, आपका मतलब कि आपको सत्य मार्ग प्रदर्शन कर सकता है, सत्य मार्ग प्रशस्त कर सकता है, और इससे विचलित नहीं हो सकता। उसकी आचरण, उनके विचार, उनके कर्म, उनकी शब्द कभी भी शंका, संदेह, दुविधाजनक बात नहीं हो सकता। उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आप प्रश्न नहीं कर सकते। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो सकता। जहाँ शंका, संदेह, दुविधा है, वही प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसलिए ऐसे महा ग्रंथों के द्वारा हमें अच्छी तरह से भली भांति समझकर, चिंतन मंथन कर, और इसको धारण करें चरित्र पर, आचरण पर, विचार पर, व्यवहार पर, और अपना अंतःकरण स्वभाव पर, तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। खुला हुआ दिव्य दृष्टि श्रीमद् भागवत गीता है। इसलिए इस हर श्लोक पर इतनी गहरी गंभीर बात, विषय होती है जो बिल्कुल आश्चर्यचकित है, आश्चर्यजनक विषय है। क्योंकि इस विषय को समझने के लिए ही मानव का तन मिला है, हमारा जीवन मिला है, इस सच्चाई को समझने के लिए और कल्याण होने के लिए। यह सच्चाई नहीं समझेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। इस सच्चाई को समझना होगा, सत्य की सच्चाई को समझना होगा, और कल्याण इसी मानव तन में करना होगा, और दूसरा तन की कोई आशा भरोसा नहीं है। आए हो जिस लिए वही करो, आए हो अपना कल्याण करने, सत्य को पहचान करने, है ना? तो असत्य को छोड़ो और सत्य में प्रवेश करो। और भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा, आभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्तः अस्थमीश्वरं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करूपिणम्। अमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। अर्थात भगवान शंकर अपनी उमा पार्वती को समझाती है, सती पार्वती को, कि हे उमा पार्वती सुनो, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि पार्वती उमा सुनो, अरे श्रद्धा मैं हूँ, विश्वास तुम हो। और लोग श्रद्धा विश्वास में न ढूंढ करके लोग हमारे मूर्ति को और आपको मूर्ति को ध्यान करते हैं। अब आपका मूर्ति का हम ध्यान करें, आपका मूर्ति को हम प्रसाद चढ़ाएं, आपको छोड़कर आप यहाँ हैं, मौजूद हैं, तो भी आपका मूर्ति को तो प्रसाद वो ग्रहण करेगा कि आप करेंगे? हंसी वाली बात है ना। हंसी वाली। आपके सामने आपका फोटो रख करके और यहाँ लड्डू खिलाएं, आपको छोड़ देते, ये क्या है? अनादर है कि नहीं? संसार लोग ऐसा ही करते हैं। परमात्मा महात्मा साक्षात्कार है, संत सत है, आस्था बना रखे हैं, फिर भी उनकी खोज कहाँ है, पहचान कहाँ है? तो इस प्रकार से आज कहा है ना कि आज ऐसा हो गया है ना, बुद्धिजीवी तो हो गए हैं, ज्ञानी तो हो गए हैं, लेकिन मन चंचल ज़्यादा हो गया है। चंचल क्या हो गया है इतना? और दो कारण और है। मन चंचल हो गया है
आज 50 वर्ष पहले इच्छाएं कम थी, आज इच्छाएं अनंत हो गई है। इच्छाएं ही माया का सबसे मूल योद्धा है। इच्छाएं ही माया का माई है। इच्छाएं पहले कम थी क्योंकि पहले कुछ विज्ञान था नहीं, लेकिन फिर भी उस वातावरण में जो भाईचारा था और अतिथि देवो भव का जो राज था वो आज नहीं है। आज अतिथि देवो भव चोर भवा हो गया। किसी अतिथि को रहने दोगे घर में? आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, राशन कार्ड दिखाओ, फिर भी विश्वास हौल रहा है, डोल रहा है, कहीं नकली तो ना है, कहीं तो फौज तो नहीं है। अरे कहाँ मन तेरा हो गया? आज अतिथि देवो भवा था 50 वर्ष पहले, और आज अतिथि चोर भवा क्यों हो गया? फिर भी ध्यान नहीं है कि जमाना कैसा है, फिर भी ध्यान नहीं है कि सनातन कहाँ गिर गया है, फिर भी पता नहीं चलता है कि संस्कार हमारा सनातन धर्म कहाँ गिर गई है, सनातन धर्म कहाँ गिर गई है, कहाँ थी सनातन हमारा धर्म 50 वर्ष पहले। सब 50 वर्ष तो छोड़ो, मैं 30 वर्ष पहले मैं कह सकता हूँ। 30 वर्ष पहले मैं हर प्रत्येक गांव में प्रवचन करता था। हजारों गांव बिहार क्षेत्र में प्रवचन किया हूँ। तो इस प्रकार से प्रतिदिन प्रवचन किया करते थे। इस प्रकार से माहौल मैंने देखा। सभी गांव में भाईचारा था, कितना आनंद मिलता था। सभी बड़े बुजुर्ग को, बड़े बड़े लोगों को महत्व देते थे और बड़ा प्रेम से बात करते थे और उनकी बात सुनते थे। और बड़ा अपने में 5 व्यक्ति को पंचायत बना करके, पंच बना करके अपनी बातों को सिमट लिया करते थे। क्या आनंद था जी, क्या विश्वास था और क्या प्यार था। एक एक चूल्हे पे 55-56 तक भोजन बनते मैंने एक घर में देखा था। कितना प्यार से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, हाथ में हाथ बटा के काम करते थे, हाथ में हाथ। ये प्रेम भाव होता था, ये प्रेम व्यवहार आज समाप्त हो गया। आज 2 भाई है तो दोनों भाई अलग अलग हो गया। तुरंत शादी होते खत्म, अलग अलग। आज क्यों? पहले अतिथि देवो भवा, आज अतिथि भगाओ भवा हो गया। फिर भी पता नहीं धर्म कहाँ गिर गया है। फिर क्यों नहीं धर्मात्मा बोले, धर्माचार्य फिर क्यों नहीं बोले? उसकी मर्यादा क्या थी? उसकी मर्यादा अब चरणों में गिर गई है। मर्यादा विहीन, मणि विहीन सर्प कैसा होता है? मर्यादा विहीन संत उसी समान होते हैं। इसलिए आज प्रवचन बस इसी चंद शब्दों में अब विराम दे रहा हूँ, क्योंकि आज विषय ही यही था। अच्छा, अब विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सभी को नमस्कार करते हुए, सभी को भगवान में समर्पण करते हुए, सभी को हमारी तरफ से एक पुण्य आशीर्वाद है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।